हे एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सतीश तिवारी और आप लोगों का अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने टेंस ख़त्म कर लिया है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, बट फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो टेंस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती क्या हैं। तो ये ऐसी वर्ब होती हैं, इट इज काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड helping verb which represent the mood of the speaker। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसी एक्सिलरी वर्ब होती हैं जो स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर जरा मैं इसकी बात करता हूं कि ये एक्चुअली मूड को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये मूड की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंट द point of view at a point of time। अगर इस मूड की बात करें तो ये और ज़्यादा मैंने इसको एलेबोरेट कर दिया कि ये मूड को स्पीकर के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूड की बात करें तो आपके पर्टिकुलर टाइम में आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को वर्ब आपके मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें दो तरह की हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं। पहला क्या, इससे कर लेता हूं, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या आएगा आपके। जैसे आपका हो गया मे, और मे का पास्ट हो गया माइट। कैन का पास्ट हो गया कुड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विल, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड। ठीक है, और दूसरा आपका आएगा शैल, और शैल को हम किस में चेंज करेंगे? शुड में। ठीक है, हैव टू को हम किस में चेंज करेंगे? हैड टू में। ठीक है, हमारा एक और बचा क्या? मस्ट। ठीक है, मस्ट, और मस्ट की ही एक मस्ट के ही कैटेगरी में आता है आपका ऑट टू। ठीक है, वैसे ऑट टू एग्जाम में पूछा जाता है, हमारी डेली लाइफ में ऑट टू का यूज बहुत कम हो गया है। ठीक है, बहुत कम हो गया है। तो एक्चुअली क्या है, ये इसकी तीन कैटेगरी हैं, मस्ट, शुड और ऑट टू। ये लगभग तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम बाद में समझ लेंगे। तो ये थोड़े से डिफरेंट प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमें देखने को मिलेंगे। जैसे क्या? मस्ट, शुड, ऑट टू। और मे का जो पास्ट होगा वो माइट होगा, कैन का जो पास्ट होगा कुड होगा, और विल का वुड होगा। शैल, हैव टू, शुड, हैड टू, मस्ट, ऑट टू। ठीक है, तो ये तो हमारा किस में आ गया? प्योर मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। अब दूसरा, हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है?
इसे बोलते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल एक्सिलरी, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेमी मॉडल एक्सिलरी। इसमें 3 चीजें आपकी पूछी जाएंगी जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होती है और एग्जामिनर का फेवरेट है। जैसे सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट लेवल का जब एग्जाम आता है उसमें बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए जरा। पहला हो गया आपका नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है, नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये टू को हटा रहा हूं क्योंकि टू का मैं बताऊंगा आपको कहां पे यूज करना है। तो ये हमारी 3 हो गई सेमी मॉडल एक्सिलरी, इसका एग्जाम में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्योर मॉडल और सेमी मॉडल। एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल से पहले हम करेंगे, किसका एग्जाम्पल करेंगे? मे और कैन, ठीक है। मे और कैन आज मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे करके मतलब हर एक क्लास में 2-2 मॉडल हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप पहले एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने आगे की बातचीत पे। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, मे एंड कैन, ठीक है। इसका बेसिकली हम यूज कहां करते हैं? इसका बेसिकली हम यूज करते हैं परमिशन। इसका परमिशन के लिए हम करते हैं कहां पे? गिव एंड टेक। परमिशन लेने या देने के लिए हम इसका यूज करते हैं मे एंड कैन का। वैसे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम फिलहाल इसका यूज यहां करेंगे। बाकी और भी आपको चीजें मैं बता दूंगा कहां कहां यूज करना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं मे की बात करता हूं, तो मे का यूज करेंगे। पहली बात तो फॉर्मली हम यूज करते हैं। एक मिनट, मैं सही से लिख देता हूं इसको। सॉरी, फॉर्मल, और जहां पे बात आती है रिस्पेक्ट की, ठीक है, या फिर जहां पे बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट की, कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मे का। अब कैन का यूज कहां करते हैं? तो इसका जस्ट फॉर्मल का जस्ट अपोजिट, जहां पे हम बात करते हैं इनफॉर्मली, इनफॉर्मल यूज के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेंडली यूज करते हैं हम इसको, या फिर हम इसी को एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, कैजुअल, ठीक है। या कैजुअली आप बोल सकते हो, कैजुअल बोल सकते हो या फिर कैजुअली बोल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे हम मे और कैन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखते जाइए। जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे, और एक चीज और याद रखना, अगर आपसे कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है तो आप भी उससे फॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है और आप उससे इनफॉर्मली बात करें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपसे कोई फॉर्मल सेंटेंस बोलता है तो उसका रिप्लाई भी आप फॉर्मली ही देंगे। ठीक है, कुछ आपसे फॉर्मली कुछ पूछता है तो आपको उसका जो आंसर है, उसका जो रिप्लाई है, आप फॉर्मली ही देंगे, इनफॉर्मल आपको नहीं होना है। जैसे कई बार सेंटेंस डेली लाइफ में बहुत पूछा जाता है, क्या मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो ये अब हमें कैसे पता चला कि यहां पे मे लगाना है? चलो मैं अभी ये मे को रफ करता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक ब्लैंक लगाया और मैंने कहा कि अब फिल करो, यहाँ पे कैन लगाएंगे या फिर मे लगाएंगे। तो हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस फॉर्मल है? तो यहाँ पे आएंगे, जब हम सर या मैम का यूज करते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो फॉर्मल होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम फॉर्मल के लिए किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, मे का यूज करेंगे। और जब मे में क्वेश्चन किया गया है तो इसका आंसर भी किस में होना चाहिए? मे में ही होना चाहिए। तो इसका रिप्लाई क्या हो जाएगा? यस, यहां पे कॉमा लगाएंगे, यस यू में। ठीक है, यस यू में। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो। चलिए, तो ये तो मे का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर मैं कैन का एग्जाम्पल आपको कराऊं, चलो मैं यहां पे कराता हूं। राहुल, यहां पे एक कॉमा लगाया और यहां पे मैंने लगाया एक ब्लैंक। ठीक है, और यहां पे आएगा आई यूज योर मोबाइल। यहां तक आ रहा है ना? ओके, ठीक है। राहुल एक ब्लैंक है, आई यूज योर मोबाइल। अब यहां पे क्या फिल करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम किसी के नाम से बुला रहे हैं, यहां हमें पता चला, जब हमने पहले ही नाम लगाया तो यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये इनफॉर्मल है। तो जब इनफॉर्मल है तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? यहां पे हम यूज करेंगे कैन का। ठीक है, ये सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चल गया, इतना पढ़ के हमें पता चल गया कि ये इनफॉर्मल सेंटेंस है और इनफॉर्मल के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हो फ्रेंडली हम बात कर रहे हैं तो वहां पे कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस और करवाता हूं। यहां आया मिस्टर शर्मा ब्लैंक आई चेक योर आई कार्ड। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लूं मैं। मिस्टर शर्मा ब्लैंक आई चेक योर आई कार्ड। आई कार्ड या फिर आईडी कार्ड लगा दो। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे एक छोटा सा कॉमा लगा है। तो मिस्टर शर्मा, जब भी हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, यहां पे आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं या फिर आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है, सर मे आई चेक योर आईडी कार्ड। ठीक है, मे आई चेक योर बैग। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मली बात करते हैं, और फॉर्मली बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? हम मे का यूज करते हैं। तो जब मिस्टर शर्मा से पूछा गया है
यहाँ पे भी लगा दो क्वेश्चन मार्क। जब मिस्टर शर्मा से फॉर्मली पूछा गया है तो मिस्टर शर्मा उसका आंसर किस में देंगे, फॉर्मल में ही देंगे, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस यू मे। गॉट इट, यस यू मे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपको इनफॉर्मल वाला भी और करा देता हूं मैं। रोहित यहां एक छोटा सा कॉमा लगा है रोहित के बाद। रोहित कैन यू सॉल्व दिस सम। रोहित कैन यू सॉल्व दिस सम, तो इसका आंसर पूछा गया है कैन यू सॉल्व दिस सम। अरे सॉरी सम की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, SUM आएगा। ओके ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी इनफॉर्मली ही देंगे। तो रोहित क्या बोलेगा, सॉरी, यस आई कैन, यस आई कैन। आई होप कि आपको मे और कैन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, चलिए तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, मे और कैन समझ में आ गया है। अगली क्लास में हम इसका पास्ट करेंगे, मे और कैन का पास्ट करेंगे, माइट एंड कुड, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, और हमारी पिछली वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको भी देखिए, क्योंकि एक भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।